ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ वहाँ ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा सोए से भव के दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। पृष्ठ क्रमांक 81। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे होती है, इस पर चर्चा चल रही है। कल एक भाई का फोन आया था, उनका प्रश्न था, पहले उसका जवाब दे दूं। प्रश्न ये था कि साहब आप अपने प्रवचन में समाज की बुराई क्यों करते हो, ख्याल में है ना, और क्या लेना देना समाज से, अपन तो तत्व की बात करो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उत्तर कल ही दूंगा, क्या पता वो लोगों के मन में भी रहते हैं। देखो, वास्तव में मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम समाज में रहते हैं और हमें जब अपन तत्व की बात करते हैं तो तत्व की अकेली बातें नहीं हो सकती। तत्व के साथ हमारा जो जीवन है, वर्तमान का जो हमारी प्रवृत्ति है, हमारे सोचने का जो तरीका है, हमारे चलने का जो तरीका है, हमारा जो अंतरंग का परिणाम है, हमारा जो अभिप्राय है, जो समाज में कमियां हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सत्य छुपाया नहीं जा सकता, सत्य के साथ समझौता भी नहीं किया जा सकता। सत्य कहना अनिवार्य है। आपसे मैं आत्मा आत्मा की बातें करता रहूं और आपको वो चीज़ें नहीं बताऊं जो आपके जीवन में घटित होती हैं, तो आप कभी कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आत्मा की बात करते हैं और कहते हैं हमें समाज से क्या लेना देना, हमें और बातों से क्या लेना देना। तो उनके सुनने वाले श्रोता भी क्या करते हैं कि वो भी एक मुंह से आत्मा की बात सुनते रहते हैं और एक तरफ से अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करते, क्योंकि उनको जीवन के बारे में कोई कुछ कहता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये मत खाओ वो मत खाओ, बस। ना तो अपनी समाज में क्या कमी है, तुम मान कसाय का पोषण कैसे करते हो, तुम मायाचारी कैसे करते हो, तुम्हारे अंदर धर्म की प्रवृत्ति है तो कैसी है, तुम्हारे अंदर भय है तो कैसा है, तुम्हारे अंदर लोभ है तो कैसा है। ये सब पहलू बताना अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना बात नहीं हो सकती। और ये जो मैं सत्य कहता हूँ, मुझे ये भी बात पता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकने जैसा है, ख्याल में है ना। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, कई लोग अपने से कट जाते हैं, कई लोगों को बुरी लग जाती हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं सत्य से समझौता नहीं कर सकता। यही श्री गुरु का आदेश है, यही जनवाणी का आदेश है, यही गणधर की शोभा है। अगर अपन समाज की बुराई नहीं बताएंगे तो समाज की बुराई बताएगा कौन? अगर हमारे अंदर कमी है तो कौन बताएगा? हमारे जीवन में मायाचार है तो कौन बताएगा? अब हमें को तो बताना पड़ेगा, ख्याल में है ना। तो इसलिए जो मन में प्रश्न आते हैं लोगों के, उनके लिए उत्तर है कि भाई आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो कचरा नहीं निकालेंगे तो आप उसमें आत्मा की बात भी डाल देंगे उसी कचड़े के साथ, और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो
नकारात्मक बोलने की बात है वो इसलिए नेगेटिव बोला जाता है कि आपके अंदर पॉजिटिव बचा रहे, इसके लिए नेगेटिव निकालते हैं। आप कोई गलत बातें जो अंदर भरी हैं वो आप उन पर ध्यान नहीं देते, उन पर आपका विचार नहीं जाता कि ये सब हम काम मान कसाई के लिए कर रहे हैं या ये काम हम मायाचारी से कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातें बताना अनिवार्य हो जाती हैं और वो थोड़े से कठोर शब्दों में इसलिए बतानी पड़ती हैं ताकि वो आपको चुभें। जब अपने को चुभती है तब अपने जीवन में कोई परिवर्तन आता है। अगर अपन सामान्य बातें कहते रहे तो बहुत से प्रवचनकार हैं वो तत्व की बात कहेंगे चुपचाप, आत्मा की बात कहेंगे और बस आपसे कोई डायरेक्ट संवाद नहीं करते, आपकी समस्या नहीं पूछते, आप क्या समझना चाहते हो ये नहीं पूछते, बस अपनी बात कही आत्मा का स्वरूप ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, बस चले जाते। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम तत्व विचार भी करें तो कैसे करें, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, हमारे अंदर कैसे परिणाम चलते रहते हैं, हम पैसे के प्रति ऐसी मान्यता क्यों है, ये सब बातें आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए अपन ऐसी बातें करते हैं। फिर एक भाई कह रहे थे कि साहब वो प्रवचन बहुत बढ़िया लगता है, हम शेयर कर सकते हैं क्या सब जगह? हमने कहीं भी शेयर करो, मुझे कोई डर नहीं है, जहाँ पहुँचाना है पहुँचाओ, जिसको भेजना है उनको भेजो। ख्याल में अगर तुम्हें वो सत्य पसंद आया है, तुम्हें लगता है ये बात एकदम सत्य है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे कहें सबके, जहाँ जहाँ आप जानते हैं उनको भेजो, उन ग्रुपों में डालो, क्या डरना। ख्याल में है ना, हम सत्य जितना भी बांट सकते हैं उतना बांटना चाहिए। ये सत्य जहाँ तक पहुँचा सको पहुँचाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा सत्य दुनिया में बहुत कम चल रहा है, झूठ ही झूठ चलता है। इसीलिए ये प्रश्न ही नहीं सोचना, अपन को समाज से कोई शिकायत नहीं है, अपन भी उसी समाज के अंग हैं, लेकिन समाज तभी सुधर सकता है जब उसको उसकी कमियां बताई जाए। अगर हमारे पीछे वाले खुल के समाज की कमी बताते तो ये विडंबना नहीं बनती। आज हमारे गुरु कहते कि ऐसे बोलियां लग के प्रक्षाल नहीं होगा, नहीं समझ में आया? ये छोटे आदमी बड़े आदमी का भेद नहीं किया जाएगा। आपको पैसा देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, नाम नहीं लिखा जाएगा, चाहे मंदिर भले ही छोटा बन जाए। तो देखो आज हमारे जीवन में एक अलग ही दिशा होती है, लेकिन ऊपर का मार्गदर्शन गलत होने से वो सारे सिस्टम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए मुझे ये सब बोलने पर मजबूर हूँ। मैं तो छोटा हूँ, ये बोलना तो चाहिए बड़े बड़े गुरुओं को जो मैं बोलता हूँ ख्याल में, लेकिन मैं क्या करूँ, बड़े बड़े नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़ता है। बाकी अपन को आत्मा की ही बात करनी है, भेद ज्ञान की ही बात करनी है, आत्मा अनुभव की बात ही करनी है। लेकिन ये आत्मा अनुभव, ये भेद ज्ञान, ये तत्व निर्णय, ये तभी हो सकता है जब आप सत्य को पहचानते हो, जब आप सत्य के साथ खड़े होने को राजी हो, चाहे उसमें आपका ही गला कटता हो, आपके ऊपर ही बात पड़ती हो, बेईमानी कहा जा रहा है और वो बेईमान हम खुद हैं ऐसा महसूस भी होता हो, तो भी घबराना नहीं, कहना सत्य तो यही है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। देखो इसलिए हमें सत्य के प्रति जागृत भी रहना है और सत्य को जितना बने उतना लोगों तक पहुंचाना है। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 82। ये जो टोडामल जी साहब प्रश्न समझ ले पहले। टोडामल जी साहब का प्रश्न ये है कि यह जीव माने मैं अनादि काल से शरीर और आत्मा को एक क्यों मानता हूँ। प्रश्न समझ में आया? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये बात सारा संसार कहता है। ये जन्मों जन्मों से, सदियों सदियों से ये बात चली आ रही है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। फिर भी इतना सत्य, इतनी बात सुनने के बाद भी हमारे जीवन में भेद ज्ञान जागृत क्यों नहीं होता? हमें शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई क्यों नहीं देते? हम अपने को शरीर ही क्यों मानते हैं? प्रश्न समझ में आया? इस प्रश्न का जवाब टोडामल जी साहब दे रहे हैं। तो टोडामल जी साहब ने जो पहला कारण गिनाया कि अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इंद्रिय ज्ञान। और इंद्रिय ज्ञान खुलता है बाहर की तरफ। कहाँ खुलता है वो?
और बाहर की तरफ खुलने के कारण वो सारे जीवन भर बाहर की चीज़ों को देखता है। वो अंदर जो देखने वाला है उसको नहीं देखता, क्योंकि वो अमूर्तिक है। और इंद्रिय ज्ञान किसको देखता है? मूर्तिक को। यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। किसकी? इंद्रिय ज्ञान की। और जन्मों जन्मों से हमारे लिए वो इंद्रिय ज्ञान है। तो एक तो परेशानी ये है। फिर क्या कहते हैं, दूसरी विडंबना क्या है कि आत्मा के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो कहीं भी अपनापन करे बिना रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। वो बिना अपनापन के नहीं रहेगा। जैसे हम और आप बिना भोजन के नहीं रह सकते ना, खाएंगे कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, चाहे शुद्ध खाओ चाहे शुद्ध खाओ, भोजन तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही टोडरमल जी साहब कहते हैं इस जीव को ऐसी नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि ये कहीं ना कहीं अपनापन करेगा। तो वो करता क्या है? इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखता नहीं। इंद्रिय ज्ञान से क्या नहीं दिखता? क्या दिखता है? परद्रव्य। तो वो परद्रव्य में अपनापन कर लेता है। कितनी सरल बात हो गई। अब परद्रव्य में वो दो तरह से अपनापन करता है। जो उसके अनुकूल होता है उसे अच्छा मानता है, उससे राग करता है। और जो प्रतिकूल होता है उससे द्वेष करता है, उसे बुरा मानता है। और बस वो वहीं पर लगा रहता है। सब इसी का नाम राग देश है। इसी से राग देश की उत्पत्ति जन्मों जन्मों से चली आ रही। राग अच्छा, ये द्रव्य अच्छा, ये द्रव्य बुरा, ये द्रव्य अच्छा, ये द्रव्य बुरा। बस ऐसे पूरा जीवन बीत जाता है। ये मेरा घर, ये पड़ोसी का घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी। ये पूरे जीवन की कहानी इसी राग देश में चलती रहती है। क्यों चलती रहती? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि आत्मा दिखाई जो देता है वो वापस में अपनापन करता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अंदर का माल तो दिखता नहीं है। अब दिखता तो बहुत अच्छा है, बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है, और अंदर तो कूड़ा करकट हो। ऐसे ही हमें अनादि काल से जिस पर्याय में हम जाते हैं उसी पर्याय में वो पर्याय दिखती है। बच्चे ने आंख खोली तो क्या देखा? शरीर, संयोग, बस उसमें अपनापन कर लिया। तो ये इंद्रियों की कमी है। और आत्मा की ऐसी नेचर है कि वो अपनापन, जैसे मैं आपसे कह दूं कि तुम अपनापन मत करो, जब तक आत्मा नहीं मिले तुम किसी में अपनापन मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ दो, सब छोड़ छाड़ दो, ये ऐसा स्वरूप नहीं है छोड़ने का कि सब छोड़ दो तो आत्मा मिलेगा। बिल्कुल गलत। क्योंकि आप कुछ भी छोड़ो तो भी आत्मा किसी ना किसी में अपनापन करेगा। अगर घर छोड़ोगे तो आश्रम में अपनापन कर लेगा, अगर आत्मा नहीं जानोगे तो। इसलिए अच्छा है कि पहले आत्मा ही जान लो, क्योंकि ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये तो प्रोपगेंडा चलाया गया है कि छोड़े, सब कुछ छोड़े बिना आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो सब कुछ छोड़े बिना ही मिलता है, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि घर में रह के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कोई लेके आ जाओ। ये सब जिनने घर छोड़ दिया उनने ही हल्ला मचाना चालू किया कि घर छोड़े बिना कुछ नहीं होगा, घर छोड़े बिना। क्योंकि हुआ तो उनका भी कुछ नहीं है छोड़ के भी, लेकिन उनको लगता है जे मजे ले रहा है, जे उस तरफ क्यों खड़ा है, इसको भी इस तरफ भेजो। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अगर ईमानदार आदमी होता, सम्यक दृष्टि होता, तो वो कहता ना घर छोड़ने से सम्यक दर्शन होता है, ना घर में रहने सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा को पहचानने से, उसमें अपनापन करने से, भेद ज्ञान करने से, तत्व निर्णय करने से, तत्व विचार करने से होता है। इसीलिए आप घर छोड़ने में कुछ भी दिमाग मत लगाओ। फिर ये प्रॉब्लम ये चलता क्यों है? इन लोगों को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी कहानी मिल जाती है। हमने कहा आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? साहब हम घर गृहस्थी में फंसे ना, तो वो सारा बहाना काहे पे लगा दिया? घर गृहस्थी पे। अब हमारी कोई गलती नहीं। अंदर हमने कहा अरे अरविंद जी, आत्मा का तत्व विचार भी, अरे पंडित साहब हम घर गृहस्थी में फंसे हैं, व्यापार धंधे में फंसे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो देखो अब तुम अब बिल्कुल निर्भर हो ना,
लेकिन मैं कहता हूँ इसी घर गृहस्थी में रह के सम्मिशन होता है, इसी व्यापार में करते हुए सम्मिशन होता है। तुम्हें सच्ची रुचि नहीं है, तुम्हारा अपराध है, तब अंदर से अपना अपराध महसूस हो। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ, ये हम हमेशा चाहते हैं, अपराधी भी चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती परिस्थितियों की है। चोर से कहो कि तुमने चोरी क्यों करी, अदालत में चोर पकड़ा गया, उससे जज ने कहा तुमने चोरी क्यों की, बोले साहब मजबूरी थी। ख्याल में है ना। तो जज ने कहा दुनिया में तुम ही एक अकेले मजबूर थे, न जाने कितने लोग मजबूर हैं, और अगर वो सारे ही चोरी करने लगे तो क्या होगा। ख्याल में ना। ये मजबूरी पे तू वो मत कर, तूने शॉर्टकट चुना, समझ में आया ना। चरस गांजा बेचा, ये शॉर्टकट चुना कि एक पुड़िया बेचूंगा 1000 रुपये मिल जाएंगे। ये कोई तूने समझदारी का काम नहीं किया है, और तू परिस्थिति पे दोष मत दे। ऐसे ही हम जो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, अनादि काल से जो ये 4 गति भ्रमण चल रहा है, इसमें किसी दूसरे की गलती, इसमें मेरा स्वयं का अपराध है। और छोड़ो जन्मों जन्मों की बात, इस जन्म में भी इतनी बात आत्मा की सुनने के बाद और ये दिखाई देने के बाद कि संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, असार है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, एक दिन मर जाना है। रोज अर्थी गुजरती है मेरे घर के सामने से, रोज खबर मिलती है कि फला आदमी निकल गया, मर गया, तो भी मैं अंदर से जागृत नहीं होता। तो इसकी किसकी कमी है? ये किसी परिस्थिति की कमी है। कोई तो मैं जबरदस्ती सुला रहा है कि हम खुद सोना चाहते हैं, पकड़ में आया। अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया, समझ में कि पैसे से सुख नहीं मिल सकता, ये बात समझ में नहीं आ पाई। अंतर समझ में आया, अभी ये समझ में नहीं आ पाया कि घर गृहस्थी में मैं सदाकाल नहीं रहूंगा, ये सब छूट जाएगा। बेटा मुझे सुख नहीं दे सकता, दे सकता है? किसी का दे सकता हो तो बताओ। क्योंकि तुम जिस सुख की आशा कर रहे हो, नहीं समझा, जिस सुख की आप आशा कर रहे हो वो जब तक देने की बारी आएगी तब तक तुम लेने लायक नहीं बचोगे। क्या कह रहा हूं मैं? बेटा कहेगा तुमसे कि चलो मैं तुम्हें लाता हूं घुमा के, तुम कहोगे नहीं मेरे शरीर में दम नहीं है। अब बेटा क्या करे? बेटा कहेगा लो खाओ बढ़िया रसमलाई, नहीं बेटा मैं नहीं खा सकता। तो बेटा क्या करे? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ये बुढ़ापे का रूप है, और ये हम देखते हैं कि नहीं देखते? ये देखने पर भी हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं आती, परिवर्तन नहीं आता। उसका मात्र कारण ये है कि हम गहराई से विचार नहीं करते, बस इतनी सी बात है, और कोई कारण नहीं है। आप किसी चीज का गहराई से विचार करो, रोज विचार करो, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी गहराई से विचार होना चाहिए उतनी गहराई से नहीं होता, और होता है तो बहुत उथला होता है, क्षणभंगुर होता है, वो भी परिस्थिति के हिसाब से होता है। जब आपका कोई प्रतिकूल काम होता है, जब आपकी कोई सुनता नहीं है, जब आपका पाप का उदय आता है, तब आप विचार करने लगते हो, अरे भैया कोई काम नहीं आता, अरे भैया सब बेकार है। शरीर में कोई बीमारी आ गई तो भगवान को याद करने लगे, आत्मा की बात सुनने लग गए, फिर ठीक हो गए, फिर अपने में रम गए। ये सब कैसा है? ये कोई आत्मा का प्रेम नहीं है, ये तो मरता क्या ना करता। जब आप दिख ही रहा है कि बिस्तर पर डले हुए असहाय, तो भैया अच्छा है आत्मा ही को याद कर लो। ये लालची प्रवृत्ति की आदत है, ये लोभी व्यक्ति है, ये कोई धार्मिक व्यक्ति? ये तो ऐसी बात है ना कि भागते भूत की लंगोटी वाली। वो बनिया बुद्धि तो पहले से दे रखी है। बनिया बुद्धि देखते हो कि नहीं? कल ली था ने बनिया ही बुद्धि कितनी खतरनाक। बनिया बुद्धि ऐसी होती है, हर जगह प्रॉफिट सोचती है। अगर वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है ना तो वहां भी दिमाग लगाए, वहां से भी एडवाइस देगा कि तुम एक काम करो, वो माल ले लेना, वो बेच देना, कि पापा तुम तो आए तो कोई बात नहीं, जो मैं कह सकता हूँ वो तो कर लो। होता है ना। और फिर चले एक प्रवचन लगा दी, बैठे बैठे ठल्ले ठल्ले क्या करूँ, प्रवचन ही सुनूं। ये क्या है, बैठे बैठे क्या करूँ? बचपन में पढ़ते थे
खेलते थे ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम है। ऐसे अंताक्षरी जैसा जीवन हो रहा है। कुछ नहीं, लगा दे एक प्रवचन सुन लो, बैठे बैठे क्या करो, कुछ तो दो पल्ले तो काम। भैया ऐसे मरे मरे आत्मा की बात सुनोगे, 3 काल में सम्मेलन नहीं होगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कोई सम्मेलन, ये अलग बात है कि तुम्हें सम्यक दर्शन के नाम पर मजाक करनी है तो करते रहो, लेकिन सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता, कभी नहीं होता। ये जीवन दाव पे लगाना, पर दाव पे लगाने की बात पूछ रही थी, हम आपका कल विशेष उत्तर नहीं दे पाए, आज दे देते। दाव पे लगाने का मतलब आपकी गहरी रुचि, माने इतनी रुचि अपनी, जैसे प्रेम प्रेमिका का उदाहरण दिया था ना, कि वो अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से इतनी प्रेम, इतना प्रेम करता है कि उसका बच्चा बीमार होता है तो कह रही सारा संपत्ति लग जाए तो लग जाए, मेरे बेटे को बचाओ। इसको कहते रुचि, इसको कहते अपनापन। हमें आत्मा में इतना भी अपनापन नहीं है कि हम उसको सुख और दुख दोनों में याद कर सकें। सच्चा प्रेम क्या है? दुखई दुख में याद करो कि सुखई सुख में याद करो? दोनों में। बात सुख और दुख की है ही नहीं। दिन में याद करो कि रात में? अरे बोलो, मंदिर में याद करो कि घर पे? कोई अपनी प्रेमिका से कहे मैं तुझे रात को 11 से 12 रोज याद करता हूँ, बाकी टाइम, कि बाकी टाइम मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो वो कहे ये सब है। ये पति पत्नी होते हैं, ये प्रेम प्रेमिका क्यों बोलना पता पड़ता है, पति पत्नी क्यों नहीं बोलता मैं? लोगों को भी सके पति पत्नी बोलो, पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, ये सत्य है। वो एक दूसरे से एडजस्ट कर रहे होते हैं, ख्याल में, क्योंकि वे एक दूसरों की कमियां इतनी ज्यादा नजदीकी से देख चुके होते हैं कि वह प्रेम संभव नहीं है। शादी के बाद तो उनका भी हाँ, प्रेम प्रेमिका के भी साथ है, अगर उनकी शादी कर दो तो वहां भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि प्रेम प्रेमिका मिलते कितनी देर के लिए? अरविंद जी कितनी देर के लिए मिलते हैं? अरविंद जी मुझे क्या पता। अरे डरते क्यों यार? शादी के पहले, शादी जब पक्की हुई होगी तो भाभी अब कॉल वॉल, तो उस समय तुम तो थोड़े पुराने हो, लेकिन फोन वोन तो लैंडलाइन तो चलते ही थे उस समय भी, तो रिश्ते पक्के हो जाते हैं तो फोन पे बात करते हैं। पहले लेटर भी चलते थे, और अथवा पता चला एक ही गांव में है तो उस गली के चक्कर भी काट लेता था। अब लेकिन वही आदमी देखो जो गली के चक्कर काट रहा था और उससे बात करने के लिए परेशान रहता था, उसी की अब शादी हो गई, मतलब वो मिल ही गई। अब उसको बात करने में रस नहीं। वो कहती तुम शादी के पहले, अरे तो भैया शादी के पहले जो चीज़ थी वो है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इतने अच्छे से जानता, अब बहुत अच्छे से जान लिया। अब इतना जान लिया कि ऐसा लगता है हे भगवान थोड़ी देर के लिए जानना ना पड़े। एक चुटकुला है ना, एक आदमी बहुत परेशान था, उसका एक मित्र आया, बोले क्या बात हो गई, परेशान दिखते हो? बोले मेरी पत्नी बातचीत नहीं करती मेरे से, उसने 1 महीने का नियम ले रखा कि बातचीत नहीं करूँगी, और आज वो महीना ख़त्म होने वाला है। ख्याल में आएगी नहीं? यहाँ तो बहुत टेंशन है। हाँ, इसलिए मैं प्रेम प्रेमिका को उदाहरण दूँ, समझ में आ गया ना? मुझे कोई वो बात समझाने के लिए वो प्रेम प्रेमिका इसलिए खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ जो लगन है, जो रुचि है, वो कहीं नहीं दिखाई देती। देखो उसको वो रात दिन याद करता है, सोते उठते बैठते याद करता है, जब याद आती तब याद करता है। डॉक्टर साहब ये उदाहरण आत्मा में अपनापन करने के लिए समझाते हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा से ऐसा प्रेम होना चाहिए। आत्मा कोई दूर की चीज नहीं है। आत्मा माने मैं, ख्याल में है ना? लेकिन ये मैं माने आत्मा, ये पहचान तो सच्ची हो पहले, ये सच्ची पहचान ही नहीं है तो क्या करें? प्रॉब्लम ये है। इसीलिए और ये जो दुनिया में जो इस पे भी थोड़ा सा रहस्य उठना, ये सच्चाई पता होनी चाहिए। बात ये नहीं है, ये ढकोसले की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, हमें पता होना चाहिए
हमें समाज की असलियत पता होना चाहिए, हमें पति पत्नी की असलियत पता होनी चाहिए, हमें बच्चे माँ बाप की। ये सब आपको लगता है कि जो एक दूसरे से प्रेम करते, प्रेम नहीं करते, ये सहारा है इनका। पत्नी को लगता है अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं पति के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकती, तो पति ही सब कुछ हो गया। असलियत में वैसी बात नहीं है। ऐसे पति को लगता है कि मेरी पत्नी के बिना मेरा कोई नहीं है, भैया संगी साथी है, सुख दुख में साथ देगी, तो भैया उसके पीछे, समझ गए ना, सब लगाता है जीवन। लेकिन हकीकत ये नहीं है, ये तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। वो ही पत्नी अगर बीमार रहने लगे, रोटी बनाने के लायक नहीं बचे तो बोझा लगती है। वो ही पति अगर कमाने के लायक नहीं बचे तो पत्नी को बोझा लगता है। ये संसार का स्वरूप नहीं है। तो फिर प्रेम कहाँ हुआ? किस बात का प्रेम हुआ? कैसा प्रेम हुआ? इसको तुम प्रेम कहते हो? ये प्रेम नहीं है, ये परम स्वार्थ। तो साहब हम क्या करें? करना कुछ नहीं, इसको पहचानो बस। सम्यक दृष्टि इसी को तो कहते हैं जो सत्य को पहचानता है, और मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं करता। वो कहता नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो ऐसी नहीं, मेरा पति तो ऐसा नहीं है, हम दोनों में तो बड़ा प्रेम है, हमारा तो बेटा बहुत अच्छा। अरे भाई, सारे जगत को ऐसा लगता है। तुम अभी अपने छोटे से बच्चे को उसके मन का काम मत करो, पापा तुम बुरे हो। बच्चे तुरंत ये बोलते हैं मैं तुम्हारे घर में गलत पैदा हो गया। अब लो, ये शब्द देखो कितना भारी भरकम है। मुझे तो कोई और मम्मी पापा मिलने थे, तुम गलत मम्मी पापा हो। अब लो, माँ बाप को तब भी समझ में नहीं आता कि जी ये बात अभी से समझता है, और हम नहीं समझते कि तू गलत घर में पैदा नहीं, मेरे घर में तू गलत पैदा हो गया। तो मम्मी पापा को ये बात समझ में नहीं आई। हमारे एक जानने वालों में, जानने वाले क्या हैं तो बहुत करीबी रिश्तेदारी है, लेकिन अब ठीक है, उनका बेटा थोड़ा सा नालायक निकला। तो वो अपने बेटे से एक दिन डांट रहे थे, बोले तू पापी मेरे घर में कहाँ से पैदा हो गया? बोले गलत, मैं पापी नहीं, मैं तो पुण्यात्मा हूँ जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ। पापी तो तुम हो जो मैं तुम्हारे घर में पैदा हुआ। अंतर समझ में आएगी नहीं आए? मैं तो पुण्य करे जब तुम्हें करोड़पति के यहाँ पैदा हुआ, और मेरे जैसा नालायक तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, तुमने पाप करे। फैक्ट है कि नहीं है? ये बात हमारे सामने की बात है, घटना ख्याल में है नहीं है। मतलब आप ये बात अच्छे से समझो। हम तुम्हें ये सत्य इसलिए, देखो भाई, हम तुम्हें आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात, गहरी गहरी बात सुना सकते हैं, लेकिन तुम वैसे ही सुनोगे जैसे सुनते आ रहे हो, सोते सोते। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन, मैं तुम्हें वो बातें सुनाता हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, जो तुम्हारे मैं अभी चाहूँ यही इसमें पढ़ता जाऊँ आगे, मुझे क्या जा रहा, क्या दिक्कत है मुझे पढ़ने में? और तुम्हें इतना पढ़ने का शौक है तो घर पर जाके पढ़ो। यहाँ तो तुम्हारी सच्चाई बताई जाएगी, उस सत्य को सुन सकते हो तो सुनो। सत्य यही है कि वो कड़वा है, लेकिन वो ही काम का है। अंतर समझ में आया? मीठी दवाई काम की नहीं है, कड़वी दवाई चलेगी। तो देखो भाई, प्रश्न ये है कि मैं शरीर और आत्मा को एक क्यों मानता हूँ। प्रश्न समझ में आया? तो टोडामल जी साहब ने उत्तर पूछूंगा मैं आपसे। क्या उत्तर दिया कि पहले नंबर पर इंद्रिय ज्ञान है। अरविंद जी क्या, कौन सा ज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान की क्या कमी है? बाहर तो देखे उसको ही मान लिया, बाहर जो दिखता है उसी को देखता है। अमूर्तिक आत्मा को वो नहीं देख सकता, और हमें उसी ज्ञान की आदत पड़ी हुई है। तो साहब, अमूर्तिक आत्मा को देखने का क्या तरीका है? अमूर्तिक आत्मा को देखने का तरीका है जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान बर्बाद हो रहा है। ये प्रवचन सार में ये विषय उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय। डॉक्टर साहब ने इस विषय पर बहुत बोला है, और मैं ये मानने को राजी हूँ कि डॉक्टर साहब से ज़्यादा किसी ने उस विषय पे नहीं बोला, जबकि वो बहुत काम का है। और डॉक्टर साहब बहुत समझाते इस बात को कि ये सारी दुनिया ने इंद्रिय भोग की निंदा करी, विषय भोगों की निंदा करी, लेकिन इंद्रिय ज्ञान की किसी ने निंदा। जबकि भोगों में तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता जितना समय तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान में बर्बाद होता है। ख्याल में है ना? रोटी कितनी देर खाओगे?
5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर और 5 इंद्रियों के काम करोगे? लेकिन जो ज्ञान की बर्बादी करते हो, 24 घंटे। और आजकल तो बर्बादी का स्रोत हमारे घर में नहीं, हमारे हाथ में है मोबाइल। मोबाइल की पागलपन देखते हो। अब भी जब मैं घर पे था, अभी 15 मिनट मोक्ष को समझा के आए हो कि बेटा ये तुम्हें बीमारी है, ये जिंदगी तुम्हारी खराब करती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब हम बड़े हुए तब जाके मोबाइल आया। हमने कम से कम बचपन तो जी लिया। आपको पता है कितनी खतरनाक स्थिति है इंद्रिय ज्ञान को बर्बाद करने। आप ऐसे बैठे हो, अरविंद जी देखना, आप कब फेसबुक खोल लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कब व्हाट्सअप खोल लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अब वो याद ही नहीं कि आप कब पहुंच गए। आपने उठाया था किसी को फोन करने के लिए मात्र 2 मिनट के लिए कि भैया आ रहे हो कि नहीं, और उसने तो कहा आ रहे, वो बात तो निपट गई। अब आजकल हालत ये है, हिसाब करने बैठे, पार्टी को फोन कर रहे और फोन हो गया, अब हिसाब भूल गए, फेसबुक चलाने लगे, एकदम राजनेता का भाषण आने लगा। ये क्या कह रहा है देखना इसका। पहले कम से कम टीवी खोलनी पड़ती थी, उसके सामने बैठना पड़ता था, एक रूम से दूसरे रूम में जाना पड़ता था, फिर चैनल लगाना पड़ता था, फिर उसमें भी वो बात आएगी कि नहीं आएगी। आजकल तो आपको इतना गुलाम बना दिया गया कि आपकी IQ उसको नोटिस किया जाता है। बताए आपको ये कि वो आपने जिस चित्र पर, जिस पिक्चर पर, जिस वीडियो पे आंख गड़ा दी, वो नोट कर लेते इतने में कि ये आदमी ने इसको 1 सेकंड देखा था। आप नोटिस करोगे 2 दिन बाद वही वीडियो आपके मोबाइल में आ रहा है। आपको कि ये क्या हो रहा है? आपको पता है ये बात कि नहीं पता? इतनी खतरनाक स्थिति है। आपकी आई कांटेक्ट देखते हैं वो कि इस व्यक्ति ने ये वाली चीज, राजनीति का, आप जैसे मान के चलो कोई बीजेपी की चीज देख रहे हो और आपने 2 मिनट देख ली, आपको बीजेपी का ढेर लग जाएगा। आपने कांग्रेस की कोई चीज देख ली, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। माने कितनी IT सेल बैठी हुई हैं कि आप क्या देख रहे हो, आपकी किस में रुचि है, वो अपने आप आपको वहां से भेजना लग जाएगा। और हवा में बोलो, आप समझ रहे हो आप कितने खतरनाक गुलामी में घिरे हुए हो। आप क्या देखना चाहते हो ये भी वो डिसाइड करेंगे, वो तुम नहीं करोगे। ख्याल में है ना? और ये आज का नहीं है, ये सदियों का है। सिस्टम बदलते हैं। ऐसे ही मैंने अभी कल परसों के प्रवचन में लिया था कि तुम जो आत्मा की बातें बोलते हो वो तुम नहीं बोलते, वो तुमसे बुलवाई जाती हैं। तुम जो ओ आत्मा अजर अमर है, ये तुम नहीं बोलते, ये तुमसे बुलवाया जाता है। अंदर से आत्मा शुद्ध है, ये तुम नहीं बोलते, ये तुमसे बुलवाया जाता है। तुम्हें पता ही नहीं, तुम कहते नहीं हम बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे। तुम्हें ये बात इतनी गहराई से सिखा दी गई, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, तो तुम भी बोलने लगे आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, जबकि 1 रुपए का पता नहीं है आत्मा है क्या चीज। और ये सारी कहानी ऐसे ही चल रही, ऐसे ही संगठन बन गए, ऐसे ही ग्रुप बन गए, ऐसे ही नेतागिरी चालू, ऐसे ही वो चालू हो गया सब। आत्मा शुद्ध है, शुद्ध। अब कोई पूछो कि सर जी शुद्ध होता क्या है? अरे आपको नहीं पता, समय सार में लिखा है, कांजी स्वामी ने बताया। तो कांजी स्वामी ने पढ़ के बताया कि अनुभव से बताया? और हम काहे से बता रहे? तो तुम्हारा क्या होगा, तुम कभी कांजी स्वामी बन पाओगे? कांजी स्वामी माने कभी सम्मेलन हो पाएगा? कैसे होगा? तो देखो भाई, ये जो चर्चा है इंद्रिय ज्ञान, तो पहले इंद्रिय ज्ञान है। अपने को अगर आत्मा से सच्चा प्रेम है तो तुम्हें इंद्रिय ज्ञान की बर्बादी रोकनी होगी। तुम उपवास करते हो, उसकी जगह इंद्रिय ज्ञान का उपवास करो। तुम रोटी को छोड़ के, बस ये पागलपन चलता, रोटी छोड़ दो, रोटी छोड़ दो। रोटी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? रोटी आत्मा की कभी जरूरत ही नहीं है, रोटी शरीर की जरूरत है। आत्मा का नुकसान रोटी नहीं करती, आत्मा का नुकसान इंद्रिय ज्ञान करता है। ये बात कोई समझाने वाला नहीं, कोई समझने को राजी नहीं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये अरे भाई, ये सब बातें बाद में चलेंगी। पहले ये समझाओ जो इंद्रिय ज्ञान बर्बाद करे। तुम्हें आज उपवास करना है, आज मोबाइल का उपवास कर दो, आज दिन भर मोबाइल नहीं चलाएंगे। इससे बढ़िया उपवास वर्तमान में कोई दूसरा नहीं है। करके देखो,
पता चल जाएगा कि रोटी छोड़ना आसान है, मोबाइल छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन हम वो उपवास नहीं करेंगे, हम रोटी वाला करेंगे, क्योंकि हम वो ही चीज छोड़ते हैं जिससे हमें प्रेम नहीं है। या उसका ऑप्शन दे दो, वो भी बताया गया ना। हमारा बेटा है ना, वो भी बताया गया ना, हमारा बेटा करता है ना, मोबाइल ले लो तो टीवी के पास चला जाता है, वो सीधा बोलता है डायरेक्ट धमकी। वो छोटी जो बिटिया वो धमकी देती है, पापा बोलो टीवी या मोबाइल। अरे भैया, ये भैया बोलो, और अगर तुमने दोनों मना किया तो ठीक है, दोनों मना तो हमें घुमाने ले चलो। अब बोलो तुम अपने आप बोलोगे, अपने मेरे ही मुंह से निकलता भैया तुम एक काम करो टीवी देख लो, ख्याल में है कि नहीं है ना, अब तुम्हारा सिर गिरता है, बोलो क्या करोगे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक चीज छोड़ते हैं दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी छोड़ते तीसरी पकड़ते हैं। कई लोग तो पंडितों को बदलने में लगे हैं, 15, 20, 50 दिन एक पंडित को सुना, 50 दिन एक पंडित को सुना, 50 दिन फिर किसी और पंडित को सुना, वो उनका जीवन इसी में जा रहा है। फिर किसी पंडित के पीछे पड़ गए, फिर किसी पंडित के पीछे पड़ गए, फिर किसी पर एक पंडित से राजी हो गए, फिर एक दिन वो पंडित अपने मन का नहीं बोला तो उसके विरोधी हो गए। तुम पंडितों से अपने मन का बुलवाना चाहते हो कि जो सत्य है वो बुलवाना चाहते हो? अपने मन का, जो हमारी कसाय को पूर्ति करे उससे सुनेंगे हम तो, और जो हमारी कमी बता दे उससे दूर भगेंगे, क्योंकि ये तो अपनी कब्र खोद रहा है। तो गहराई से अपने को विचार करना पड़ेगा कि हम सत्य चाहते हैं कि नहीं। देखो, सत्य उन लोगों को मिला जो गुरुदेव की सभा में गए और अपने को सेठ और अपने को बड़ा विद्वान समझते थे, और गुरुदेव ने भरी सभा में कह दिया पंडित इस 6 उपशम से कुछ नहीं होता, फिर भी वे राजी रहे। यस, यू आर राइट, आप सही कहते हो। सेठ से कहा ए धूलपति, बकरे के पेट में मैं करेगा, वो राजी रहा, ओके सर ठीक कहते हो। ऐसे लोग सम्मेलन लेने के लिए राजी होते हैं। अरे वो हमें बकरे के पेट में मैं करेगा, हम नहीं जाएंगे कल से उसके प्रवचन में, मत जाओ, अब तुम्हें सत्य कहीं सुनने मिलेगा नहीं। आपको पता है गुरुदेव के जीवन की कितनी घटना है। भगवान दास सोवालाल एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सेठ सागर का, उनका धंधा था बीड़ी का, पैसा बहुत था, उस समय बीड़ी बहुत चलती थी, तो बहुत पैसे, हमारे नगर सेठ पता नहीं क्या क्या आज भी है, बहुत पैसे वाले। वे ताड़पंथी थे, वे गुरुदेव के प्रवचन में गए, माने सोनगढ़, तो जहाँ भी जाते थे उनकी मालाओं से स्वागत होता था, स्टेज पे बुलाया जाता था, उनके सम्मान में कसीदे कसे जाते थे। लेकिन गुरुदेव से किसी ने कहा ये फलाने सेठ हैं और इनने 10 कमरे के लिए परमिशन, मैंने पैसा दिया, उस समय समझिए बहुत होता था, 10 कमरे बनाने के लिए पैसे दिए हैं। तो गुरुदेव ने कहा क्या करते, तो किसी ने कहा इनका बीड़ी का काम। ओहो, समझ में आए ना। तो फिर जो गुरुदेव ने डांट पिलाई, उसी में कीड़े बनोगे, समझ में आया ना, उसी में, बंद करो ये धंधा। ओ भैया, तो वो व्यक्ति उठ के घबराया नहीं, गुस्सा नहीं आया, इतना पैसा दो घबरा गए दूसरे के, क्या कर दिया उसने कहा पहली बार सत्य गुरु कोई मिला है जिसने मेरी सच्चाई से मेरा सामना कराया न। सब तो मुझे शाबाश शाबाश, कोई पूछता ही नहीं कि तुम करते क्या हो, हैं, समझ में आया ना। तो भैया ऐसे सत्य के कम से कम प्यासे बने रहो, अपनी कमियां सुनने को राजी रहो, जो सत्य है उसके लिए सच्ची प्यास लगो। अरे कभी मान कसाय के पोषण से कौन सुखी हुआ है? तुम्हारा मान कसाय का पोषण हम कर भी देंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हम तुम्हारे सम्मान में 2 बातें कह भी देंगे तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलने वाला है? देखो भाई, ये 2 मिनट का सम्मान नरक और निगोद ले जा सकता है, और ये 2 मिनट का अपमान तुम्हें नरक और निगोद से बचा सकता है। बोलो किसके लिए राजी हो? जिस सम्मान के लिए तुम दौड़ रहे हो वो कहाँ ले जाएगा? मान महाविष्णु करई नीचे गति जगत में। मत बनो मानी, सरल बनो, आत्मा की सच्ची प्यास जगाओ, अपने हृदय में सरलता रखो, छल कपट मायाचार का त्याग करो, इंद्रिय ज्ञान की बर्बादी रोको,
लोगों से फालतू की बातें करना बंद करो। अगर जीवन बचाना है तो, और अगर जीवन बर्बाद करना है तो ये अमूल्य जीवन इसी तरह बर्बाद हो गया। 50% नहीं, क्योंकि अपन 100 बरस तो जिएंगे नहीं, तो 50% तो कह नहीं सकते। कितने परसेंट बर्बाद हो गया? 70% गया, किसी का 75 गया, किसी का 80 गया, किसी का 60 गया। तो जब 60% हमने इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया कि हमें पता ही नहीं चला, और जो बचा हुआ है सुनो, वो तुम बर्बाद नहीं भी करना चाहोगे और नहीं जागे तो भी हो जाएगा। कि क्यों? अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो कैसो रूप, ये घुटने जवाब देंगे, ये हाथ जवाब देगा, ये सब हाथ पैर जवाब दे देंगे, तब एक खाट पे लेटे रहोगे। तब कुछ भी तुमसे कोई कहेगा कि भैया समय बर्बाद कर रहे हो, तुम कहोगे समय बर्बाद नहीं कर रहे, समय काट रहे हैं। बूढ़े आदमी से कहो समय बर्बाद मत करो, वो कहता बर्बाद यहाँ कट जाए दिन भर, यही सोचते कि आज दिन भर कैसे कटेगा। ख्याल में आए आज क्या काम ढूंढूं अपने लिए, न चलने की बस की, न उठने की बस की, न बैठने की बस की। बोलो ये समय आने में ज्यादा दिन लगने वाले हैं क्या? बहुत कम समय है। माने अगर आप 30% बचा रहे थे अपना, तो उसमें से 15% और हटा दो, अब कितना परसेंट बचा? 15%। अब ये 15% में अगर तुमने आत्मा की सच्ची प्यास जगाई, आत्मा की सच्ची रुचि पैदा करी, सत्य सुनने के लिए तैयार हो गए, तो कुछ काम बन जाएगा। वरना जैसे आए थे वैसे ही जाओगे और इस भ्रम से मरोगे कि हमें तो आत्मा की बारे में पता है, और ये लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में संस्कार काम आएंगे। ये संस्कार है ही नहीं। इसे संस्कार जहाँ आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाए, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। कौन सी लब्धि? प्रायोग्य लब्धि में जो जीव पहुंचता है और बार बार पहुंचता है, वो गहरे संस्कार है। जो देशना यथार्थ रूप में सुनता है वो संस्कार है। जो खाली सुन नहीं रहे हैं बस, उस पर कोई विचार, तो वो आपका संस्कार कैसे बनेगी? संस्कार तो कोई चीज तब बनेगी जब उसकी गहराई में आप जाओगे। ख्याल में आए ना? तो अपन गहराई से तत्व विचार करें तो हमारे जीवन में परिवर्तन नियम से हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आत्मा की सबसे पहले सच्ची रुचि पैदा करो। अब इसमें 2 पॉइंट चल गए। आत्मा अमूर्तिक है और आत्मा के पास जो वर्तमान में ज्ञान की फैसिलिटी है वो इंद्रिय ज्ञान है, और वो बाहर ही देखता है। तो सबसे पहले हमें बाहर के जाने वाले ज्ञान को रोकना होगा, एक काम। फिर दूसरी बात है कि ये आत्मा जिस पदार्थ को जानता है, या तो उसमें अपनापन करेगा, और अगर अपने स्वरूप को पहचानेगा तो अपने में अपनापन करेगा। इसलिए पर में से अपनापन अगर हटाना है तो डायरेक्ट नहीं हट सकता, उसके लिए एक दूसरा अपनापन देना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया? एक बच्चे से एक खिलौना छीनना है, लेना है, तो उसको दूसरा देना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा को, माने मुझे पर द्रव्यों से रुचि तोड़नी है तो अपने में रुचि जगानी पड़ेगी। अंतर समझ में आया? अगर मुझे अपने में अपनापन करना है तो पहले अपने को जानना पड़ेगा, तभी होगा। लोग ये समझते हैं कि हम पर द्रव्य को छोड़ देंगे तो स्वद्रव्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। पर द्रव्य को छोड़ने से स्वद्रव्य मिलता तो सारी संसार के जीव मोक्ष चले जाते, लेकिन पर द्रव्य में है, वो अपने से भिन्न है, यही तो जानना है। तो इस तरीके से ये 2 बातें अपनी हुई। अब अपन कल जो चर्चा चलाएंगे वो चलाएंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब तीसरा पॉइंट क्या रखेंगे टोडरमल जी साहब, कि यह शरीर और आत्मा को ये क्यों मानता है, ये क्या प्रॉब्लम है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम का नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। इस पे अपन कल चर्चा करेंगे। सहजानंद।